गाइस, वेलकम यू टू माय न्यू ब्लॉग्स। गॉड इज मोम डैड में आपका स्वागत है। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लाए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं, नॉलेज वाली बातें लाए हैं जो आप एंड तक वॉच करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए मैं आज वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हम सब अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, चाहे वो छवि छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी स्वरूप हो, बस श्रद्धा से और भाव से करना चाहिए और उसका नियम से आपको फॉलो करना है तो ज़रूर आपको लाभ होता है। हम सब भोग लगाते हैं लेकिन इसका महत्व तो हम लोगों को नहीं पता होता है। तो आज वही महत्व तो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि इसका क्या लाभ होता है। तो देखिए, हम सब जब भोग लगाते हैं तो उसका अलग अलग लाभ होता है। कोई भी चीज़ का अगर हम भोग लगाते हैं तो उसका अलग अलग लाभ होता है। तो आज वही हम बताने वाले हैं 5 ऐसी चीज़ें जो आपको बताएंगे भी और उसका क्या लाभ होता है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप अगर उन 5 चीज़ों में अगर आपको कोई भी चीज़ें ज़रूरत हो तो आप उसका नियम बनाइए, उसका कंटिन्यू उसका फॉलो कीजिए तो आपको ज़रूर लाभ होगा और आपको मैक्सिमम लाइफ टाइम तक के करना है उसको और विश्वास और श्रद्धा के साथ आपको करना है। आप जब भी उनकी सेवा कीजिए और जिस चीज़ की आपकी कामना है उस चीज़ से आप भोग लगाइए। देखिए, भगवान को खिलाने वाले हम सब की इतनी सामर्थ्य नहीं होती है, वो तो हमें खुद खिला रहे हैं, लेकिन एक भाव होता है कि भाव से हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो वही भाव हम लोग बनाएंगे और उसी भाव से हम लोग उनकी सेवा भी करते हैं और भोग भी लगाते हैं। तो आज उसी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या इन सब चीज़ों को करने से हमें वो लाभ मिलेगा, वो चीज़ें हमें मिलेगी। तो बिल्कुल मिलेगा, पूरी तरीके से मिलेगा। बस आप उस चीज़ का फॉलो करते जाइए और फल की कामना मत कीजिए। फल की कामना आप करेंगे तो ये गलत बात है। आप उस चीज़ का नियम करिए और नियम से उसका भोग लगाइए और फल तो भगवान के ऊपर होता है, वो तो देंगे ही देंगे और 100% है कि वो देंगे ही। बस आप नियम का ख्याल करिए और देना तो उनके हाथ में है। तो चलिए मैं आज 5 चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो यहाँ। तो खीर का भोग लगाने से क्या लाभ होता है, तो मैंने आपको बताना कि अलग अलग लाभ होते हैं, तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले मैं 5 चीज़ों को आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दी हूँ। तो खीर का भोग लगाने से आपको मकान और धन की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, आपको मकान और धन की प्राप्ति हो सकती है। बस आपको नियम का ध्यान देना है और उसका फॉलो करते जाना है। दही और माखन का भोग लगाने से क्या लाभ होता है, तो इसका भी अलग लाभ होता है और इसका भी आपको नियम बनाना है। तो दही और माखन का भोग लगाने से हमेशा निरोगी और स्वस्थ शरीर मिलेगी। अगर आप किसी शरीर में अगर आपके परेशानी है, दिक्कतें हैं या आपको काफ़ी पीड़ा दर्द रहता है किसी भी चीज़ को लेके, ऐसे हम सबके शरीरों में कोई ना कोई, कहते हैं ना कि हम लोगों के शरीर में जो भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा तो किसी के शरीर में नहीं है जिसकी शरीर स्वस्थ हो। आज के डेट में खान पान से भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बस हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो इसका विशेष ध्यान देना है। तो आपको माखन का, दही का भोग लगाना है तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और देसी घी का भोग लगाएं। देसी घी का भी भोग लगाने से अलग लाभ होता है। तो देसी घी कैसे लगाएंगे, वो भी जैसे हम लोग छाछ निकालते हैं ना, तो उसका जो निकलता है मक्खन, तो उसका लगा के मिश्री डाल के आप उनको भोग लगा सकते हैं। या फिर आप जब घी का भोग लगाएं तो उसमें मिश्री मिला के और उनको भोग समर्पित कीजिए। तो इसका भी लाभ मैं आपको बता देती हूँ। तो देसी घी का भोग लगाने से, देसी घी का भोग लगाने से, पूजा करने से सुख शांति समृद्धि प्राप्ति होगी। और लड्डू गोपाल, झूले वाले जो कान्हा जी को माखन और लड्डू खिलाने से संतान सुख मिलता है। लड्डू गोपाल आपने देखा होगा मार्केट में, अगर आप कहीं गए होंगे तो छोटे से लड्डू गोपाल जो होते हैं वो झूले में सेट होते हैं। जी हाँ, हम सभी ही देखते हैं, बहुत ही छोटे से रहते हैं, उसमें सेट रहते हैं। तो यदि आप उनको अगर विशेष तरीके से आप मक्खन का भोग लगाते हैं तो आपको संतान सुख जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त होगा। बस आपको नियम का ध्यान देना है। और मिश्री का भोग लगाने से क्या होता है, तो मिश्री, देखिए हम सब कहीं भी जाते हैं, किसी भी स्थान पे जाते हैं तो मिश्री का भोग जरूर लगाते हैं, लेकिन उसका भी लाभ हम सबको पता नहीं होता है। तो मैं उसका भी लाभ आपको बता ही देती हूँ। तो मिश्री का भोग लगाने से सारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे। सारे कर्जे हमारे माफ़ हो जाते हैं। तो हम लोग छोटी मंदिरों में जाएँ, बड़ी मंदिरों में जाए, कहीं भी जाते हैं तो हम लोग मिश्री का तो बिल्कुल ही लगाते हैं पूरी तरीके से। तो मिश्री का भोग लगाने का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। इलायची वाले दूध का भोग
भोग, जी हाँ, इलायची वाले भी दूध का भोग लगाने से इसका भी अलग लाभ होता है। तो इलायची वाले दूध का भोग लगाने से समृद्धि हासिल होती है, जी हाँ, सुख समृद्धि हासिल होती है। तो आपको मैंने 5 चीज़ों का बताया है, तो इसका अगर इसमें से आपको कोई भी चीज़ें चाहिए तो उसका नियम कंटिन्यू आपको नियम बनाना है, उस तरीके से आपको फॉलो करना है। आप नियम का ध्यान दीजिए, फल देना तो भगवान को ध्यान ही रहता है। फल की कामना मत कीजिए, क्योंकि भगवान को याद रहता है कि इस इंसान को क्या चाहिए, ठीक है। तो हम सब उनको खिलाने वाले कोई नहीं। 2-4 मिश्री से, 2-4 दाने से, थोड़े बहुत चीज़ों से क्या हम उनको खुश कर सकते हैं? जी नहीं। अगर खुश करना है तो हम अपने तन मन धन से उनको कर सकते हैं। तो हम जो 5 चीज़ें थी कि क्या क्या लाभ हो सकता है भोग लगाने से, तो देखिए अलग अलग लाभ होते थे, तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। कहते हैं ना कि ऐसी कौन सी चीज़ें हो जिससे हम भगवान को पा सकते हैं, काश ऐसी चीज़ें हमें पता होता। तो जी बिल्कुल हम लोगों को पता है, लेकिन उसका हम लोग नियम और ध्यान से नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि अगर बच्चों को खुश करना है तो कैसे कर सकते हैं। अगर हमें कहीं बच्चों को भेजना होता है, यदि आप छोटे से बच्चे हैं, तो अगर हम चॉकलेट टॉफ़ी दे देते हैं तो वो ज़रूर वो काम कर लेते हैं। पूर्ण भरोसा होता है कि अगर हम इस बच्चे को चॉकलेट दे देंगे तो हमारा काम ये करेगा ही करेगा, ना नहीं करेंगे। अगर बड़े हैं, कुछ बड़े लोग होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, यार इतना पैसा ले लो, हमारा ये काम कर दो, तो वो भी कर देते हैं, ना नहीं करते हैं। तो भगवान को भी मनाना बहुत ही आसान होता है। भगवान को अगर घुस देना है तो सिर्फ एक चीज़ का दे दीजिए, पक्का आपकी वो बात मानेंगे और आपकी सुनेंगे भी। तो वो क्या है घुस, वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप स्वयं फूल बन जाइए, स्वयं आप तुलसी दल बन जाइए और उनके चरणों में अपना भाव समर्पित कर दीजिए। ज़रूर वो आपके हाथ में आ जाएंगे, ज़रूर आपको हासिल हो जाएंगे, ज़रूर आपके ऊपर वो प्रसन्न होंगे। तो यही चीज़ें हैं। भगवान को भी मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान को मनाना है तो किसी चीज़, किसी वस्तु से हम नहीं मना सकते हैं। अगर हमें मनाना है तो अपने भाव से, भाव के अनुसार मनाना है। यदि आप किसी चीज़ का भोग लगाते हैं तो उसकी इच्छा ना करिए, आप उसका नियम बनाते जाइए और भाव समर्पित कीजिए। देखिए आपकी कितनी जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है और 100% हो जाएगी। 45 दिनों के अंदर आपकी ज़रूर मनोकामना पूरी हो जाएगी। सिर्फ आपको नियम बनाना है। इसका नियम और भाव, विश्वास, ये तीनों चीज़ों का आप संकल्प ले लीजिए, आपका ये ज़रूर पूर्ण हो सकता है। तो आज देखा आपको मैंने कितनी इंटरेस्टिंग बातें बताई है। कहते हैं ना, नॉलेज अगर मिल जाए फ्री में तो उसको बटोर लेना चाहिए। तो जी हाँ, आप ले लीजिए, आप जान जाइए। तो मैंने जो हमारे पास नॉलेज था वो मैंने आप तक शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये काफ़ी वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हमारे कृष्णा का श्रृंगार कैसा लगा आप लोग ये ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो ये कृष्णा का श्रृंगार हमारे है, ये अद्भुत श्रृंगार था और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हमारे कृष्णा बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये कोई भी चीज़ें अगर पहन लेते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।